हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश सारागाम नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम 10th क्लास के मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आपका जो पेपर है वो कल पेपर है बच्चों, ठीक है। आपके फर्स्ट टर्म है वो कल से स्टार्ट है, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ एमसीक्यू टाइप के आपके बना दो जो इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ जाए, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ऐसा आएगा और हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एमसीक्यू में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो क्या करते हैं, इनका सबसे आसान तरीका होता है, सॉल्व करेंगे नीचे से चालू करते हैं इनको हमेशा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 7 कितना होता है 35, 5 सत्ते 35, इसका मतलब ये वाली वैल्यू 35 आ गई। बात समझ आ रही है। अब इस 35 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 इंटू 2 कितना हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70, इसका मतलब वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70, ठीक है। तो आप देख लेना, वहां ऑप्शन में लिखा होगा एक्स की वैल्यू 35 और वाई की वैल्यू 70, ठीक है। समझ में आ गया, उतार लो सही बच्चों, ठीक है बच्चों। इससे पहले हमने पहला क्वेश्चन करा था, ये सेकंड क्वेश्चन है, तो सही बच्चों इसको सॉल्व करो। सॉल्व करके देखो कि आपका आंसर क्या आ रहा है। मैंने जैसे क्वेश्चन कराया था उसी पैटर्न पे ये, चलो सॉल्व करो। मैं आपको कितने दे रहा हूं, आपको दे रहा हूं मैं 30 सेकेंड। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, लगाओ माइंड लगाओ, कैसे होगा ये। अभी तो कराया मैंने, थोड़ी देर पहले ही तो कराया था, ठीक है। उसी पैटर्न पे ये सारा क्वेश्चन है। लगाओ माइंड लगाओ और जल्दी जल्दी मुझे आंसर बताओ क्या होगा इसका आंसर। तुम सब भी करो भाई, हाँ देखो क्या आएगा आंसर। चलो हो गया टाइम। देखो मैंने बोला था इन दोनों को मल्टीप्लाई करते ये आंसर लाते हैं, तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई करें 35,000, ठीक है। ना समझ में आता देखो इसको इससे डिवाइड कर दो, 35 को 5 से डिवाइड करोगे 7 आ जाएगा। 5 इंटू 7 कितना हो जाए 35 होता है, इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या होगी 7 होगी, ठीक है। 5 सत्ते 35, 5 इंटू 7 35। अब देखो 35 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 105 आ जाएगा, 105 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 210 आ जाएगा। तो बच्चों जब हम 210 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 420, इसका मतलब जो हमारी x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 420 होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने एग्जाम में निकालना है। ऐसा क्वेश्चन 100% आपके अभी एग्जाम के अंदर आएगा, आपके कल से एग्जाम है, ठीक है, ध्यान रखो। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में जरूर आएंगे बच्चों, ठीक है। उतारो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूं, और साथ साथ मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो, ठीक है भाई। एग्जाम में तो आपने ही करना है, मैंने थोड़ी ना करना है, मैं तो समझा ही सकता हूं, सिर्फ प्रैक्टिस करो। देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे को एचसीएफ ऑफ 3 की पावर 3, 5 की पावर 4 एंड 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2 दे रखा है, और हमें बताना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ को हिंदी बोलते हैं महत्तम समावर्तक, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे इसको महत्तम समावर्तक, यानी हमने इसका महत्तम समावर्तक निकालना है। तो बच्चों देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, करने का तरीका क्या है। यहाँ लिखा है 3 की पावर 3, तो देखो यहाँ 3 की पावर 3 का मतलब 3 को 3 बार लिख लो, 1 2 3, ठीक है। 5 कितनी बार है 4 बार, 1 2 3 और 4, ठीक है। उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या है, देखो 3 कितनी बार 4 बार, तो 1 2 3 और 4, ठीक है। 5 कितनी बार है 5 है 2 बार, 5 इंटू 5, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है। ये 5 4 बार है, बात समझ आ रही है। देखो 3 को मैंने 3 बार लिख लिया, 1 2 3, 5 को मैंने 4 बार लिख लिया, 1 2 3 4, और 3 को मैंने 4 बार लिख लिया, 1 2 3 4, और 5 को 2 बार लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, हम इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है। देखो एक तो ये कॉमन आ रहा है, तो इसमें से एक 3 लिख लो। एक देखो ये कॉमन आ रहा है हमारे को, इसमें से एक 3 लिख लो। एक देखो बच्चों ये कॉमन आ रहा है, इसमें से एक 3 लिख लो, ठीक है, और तो नहीं आ रहा। और एक देखो ये 5 कॉमन आ रहा है, इसमें से एक 5 लिख लो। एक ये 5 कॉमन आ रहा है, इसमें से एक 5 लिख लो, और तो कुछ नहीं आ रहा ना। तो ये हो गया 3 की पावर क्या होगा 3 इंटू 5 की पावर 2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आएंगे, और ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। इनको अच्छी तरह तैयारी कर लो, उतारो सभी। देखो बच्चों अभी तक हम एमसीक्यू देख रहे थे, जो इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू मैं वही करा रहा था, ठीक है। देखो हमारे को दे रखा है सॉल्व द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमारे को 2 इक्वेशन दे रखी है, तो आपके पास 3 मेथड है, आप किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। जो सबसे आसान मेथड है वो करा रहा हूं मैं, ठीक है। हम क्या काम करेंगे, हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे और ये वाली सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। यहां देखो क्या लिखा है 2 लिखा है, तो मल्टीप्लाई में 2 लगा दो। यहां बच्चों 3 लिखा है, तो मल्टीप्लाई में 3 लो, ठीक है। बात समझ रही है। आप इन 2 वैल्यू को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22, ठीक है। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 और 11 2 जा 22।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, और ये 4 तिया 12 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ लाइन खींच दो, यहाँ किसका प्लस का साइन है तो माइनस लगा दो, यहाँ प्लस है तो माइनस लगा दो, यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस का साइन, कुछ नहीं होता प्लस होता है, ठीक है, ध्यान रख लो। यहाँ प्लस था तो मैंने माइनस लगा दिया, यहाँ पे प्लस था तो मैंने माइनस लगा दिया, यहाँ कुछ साइन नहीं प्लस का है तो मैंने माइनस लगा दिया। ये वाली वैल्यू कट जाती है, इस वाले साइन को हम भूल जाते हैं, ये वाला साइन हम भूल जाते हैं, ऊपर प्लस नीचे माइनस, इसका मतलब ये वाला साइन यहाँ माइनस का हो गया। 9 वैल्यू क्या होगी? माइनस की होगी, तो माइनस का 9 और प्लस का 4 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, बात समझ में आ गई? ऐसी 22 में से हम क्या करेंगे? 12 माइनस करें तो यहाँ 0 बचेगा, और यहाँ बचेगा क्या? 10। बड़ी संख्या 22 है इसलिए प्लस का ही रहने देंगे, ठीक है। ये वाली संख्या क्या थी? ये वाला साइन उठ के इधर आ गया था तो माइनस का बन गया था, तो y की वैल्यू हमारे आएगी 10 बटे में माइनस 10 बटे में 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, माइनस का 2 आ गया। पुट इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या थी? समीकरण 1 हमारे पास ये थी, तो यहां लिखोगे, क्या लिखोगे? 3x + 2 इंटू इस y की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 2 इक्वल टू 11। बात समझ में आ रही है? क्या लिखा हमने? 3x लिखा, ये 2 ऐसी रह गया, इस y की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा, और 11 ऐसी रहेगा। ये हो जाएगा 3x प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 इक्वल टू 11। इसको इधर ले जाओ तो 3x इक्वल टू 11 प्लस में 4, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15। तो x इक्वल टू 15 बटे में 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। समझ गए? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मैं वही करा रहा हूं। समझ गए मेरी बात को? क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सारे क्वेश्चन एक साथ कराने लग जाऊंगा। ठीक है बच्चों, उतार लो। देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहां कह रहा है द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू निकालनी है और हमारे को इक्वेशन ये गिवन है, और इसके क्या कह रहा है? इक्वल रूट्स कह रहा है। ठीक है, इक्वल रूट्स के लिए हम क्या काम करेंगे? सबसे पहले इसको लिखेंगे 2x² प्लस kx प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसमें a की वैल्यू क्या होगी? a 2 होगा, b की वैल्यू क्या होगी? k होगी, और c की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। ऐसे फार्मूले लिखेंगे d बराबर b² माइनस 4ac। तो जो b की वैल्यू वो क्या है? k है, तो यहाँ k का स्क्वायर आ गया माइनस 4। a की वैल्यू हमारे पास 2 है और c की वैल्यू क्या है? 2। ठीक है बच्चों, a हमारे पास 2 होगा, k की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? a की वैल्यू 2 होगी, b की वैल्यू k होगी, c की वैल्यू 2 होगी। फार्मूला होता है हमारा d बराबर b² माइनस 4ac। तो b की जगह k आ गया, k का स्क्वायर रख लिया, 4ac रह गया। a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 2 है। k को 2 बार करेंगे k² हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यह 16 आ जाएगा। अब लिखो, क्योंकि यहाँ इक्वल रूट्स कह रहा था, ठीक है, समानता रूट्स कह रहा है, तो इसका फार्मूला था d बराबर 0 के, यानी इसके बराबर हम क्या रखेंगे? 0 रख लेंगे। ठीक है, तो k इक्वल टू यहाँ आ गया, किसका हो गया? 16 प्लस का हो गया, तो k, अब ये रूट इस पे आ जाएगा 16, और 16 का रूट क्या होता है? 4 होता है, और ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लिखते हैं प्लस माइनस 4। ठीक है, ध्यान रख लेना, खाली 4 मत लिखे आना एग्जाम के अंदर, वहां ऑप्शन के अंदर हो सकता है कि प्लस माइनस लिखा हो। ठीक है, मान लो अगर मैं ऐसे ऑप्शन होता, मान लो आप ऑप्शन ऐसे होता 4, बी की वैल्यू मान लो होती क्या होती? प्लस माइनस 4, सी की वैल्यू मान लो सिर्फ होती माइनस का 4, और डी हमारा मान लो होता 0। तो आप बच्चों क्या लगाते हैं? वहां पर कंफ्यूज हो जाते, आप तो इसका 16 का रूट 4 लगा दोगे, गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? तो आपको ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उसको हम प्लस माइनस के अंदर ही लिखते हैं। ठीक है, उतारो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतारो सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का आपका क्वेश्चन आ जाए, ये एपी समांतर श्रेणी वाले क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं बच्चों। पहले लिखेंगे an 5n माइनस 1, तो पहले हम 1 रखेंगे, यहां पर 1 रखा हमने, यहां पर n की जगह पे 1 रख लिया, माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 माइनस 1 इजिकल टू 4। फिर 2 रखते हैं, 5 इंटू में 2 माइनस 1, 5 दूनी 10 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर 3 रख लो आप, तो 5 इंटू 3 माइनस 1, 3 पंजे 15 माइनस का 1 14। तो आपकी जो एपी बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी 4, 9 और 14, ये आपकी एपी बन गई। अब हम क्या काम करेंगे? ए की वैल्यू हमारे क्या होगी? 2 होगी। डी निकाला तो हम क्या करते हैं? पीछे वाले में से आगे वाला माइनस कर देते हैं, 9 माइनस 4 इजिकल टू 5। ठीक है, अब हमारा 20 टर्म निकालना है, तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन एन अपॉन 2 a प्लस एन माइनस 1, यही तो फार्मूला होता है। सही बच्चों को पता ही है फार्मूला। तो ए हमें 20 टर्म निकालना है, तो यहाँ 20 आ गया एन की जगह, अपॉन में 2। ठीक है, ये 2 ऐसी रह गया। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? ए की वैल्यू 4 है,
प्लस एन कितना 20 -1 और डी हमारा कितना निकल गया 5 निकल गया। ठीक है भाई, एन कितना 20 टर्म निकालना है तो एन की जगह 20 आ गया, 2 ऐसी रह गया, 2 ऐसी रह गया। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, एन की जगह 20 आ गया -1 और डी की वैल्यू 5 है, हमने वैल्यू रख दी। काटो इसको, ये 10 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 20 में से 1 गया तो 19 इंटू 5 तो 10 बच्चों ऐसी रह गया, 8 ऐसी रह गया, मल्टीप्लाई कर लो, 9 पंजे 45 का 5 हाथ से लगा 4, ठीक है 95 हो गया। ठीक है 45 का 5 हाथ से लगा 4, 95 हो गया। अब इनको हम जोड़ लेंगे, ठीक है दोनों को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे 5 103 हो जाएगा। ठीक है बात समझ आ रही है, 103 हो जाएगा इसको। ठीक है सॉल्व करने पर बस फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो 1030, ये आपका आंसर है। ठीक है कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ वैल्यू के अंदर पुट करना है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते आते हैं। ये 2000 हाँ 2 के अंदर आया था ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है बच्चों उतार लो। देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है, तो हमने इसमें वीपीटी वाली ही थ्योरम्स लगानी है। इसमें लिखोगे, आप लिखो क्या AO बटे में OB और क्या निकालना है हमने, हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है तो AQ बटे में क्या आएगा PB। AO की वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 6 है, AQ हमें निकालना है और इसकी वैल्यू कितनी 9 है। तो मल्टीप्लाई कर लोगे आप, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू में AQ इक्वल टू 10 इंटू में 9, तो AQ इजिकल टू क्या हो गया 10 इंटू में 9 अपॉन में 6। ठीक है काट दो इसको, 3 3 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 5 जा, तो आपकी जो AQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, AQ आ जाएगी 5 इंटू 3, यानी AQ आ जाएगा बच्चों कितना 15 यूनिट। समझ गए पहली बात को। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएंगे आपको इसी प्रकार से निकालना है। ये आपकी एक थ्योरम्स है बीपीटी, बेस प्रॉपर्टी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम्स कहते हैं, उसी बेस का क्वेश्चन है। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। कल आपका एग्जाम है तो आप बच्चों अच्छी तरह तैयारी कर लो। समझ गए मेरी बात को, तो उतार लो इस क्वेश्चन को। चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो आप सारे। वो ये कह रहा है कि यहां पर हमारे को दे रखा है अल्फाबेटिकल इज चॉइस फ्रॉम द मैथमेटिक्स लिखा हुआ। ठीक है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन द वोवल, यानी स्वर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो करो, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्राई करो। करो सही बच्चे, कॉपी निकालो अपनी अपनी। आ रहा है समझ में कैसे करोगे, चलो देखो इसको कैसे करेंगे। देखो पहले मैथमेटिक्स, ठीक है ये तो लिखा हुआ, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल नंबर कितने हो गए, टोटल आउटकम कितने हो गए 11 हो गए। अब वो कह रहा है वोवल्स निकालने हैं, तो बच्चों वोवल्स जो स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं ए ई आई ओ यू, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे वोवल्स होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं स्वर होते हैं। ठीक है ये आपको पता ही है, ये हमारे सारे वोवल्स होते हैं। तो देखो आप एक ए ई आई ओ यू, ठीक है यानी 1 2 3 4 5, ये 5 होते हैं हमारे। अब देखो ए आ रहा है इसमें, ए आ रहा है, ठीक है चलो, ई आ रहा है, ई भी आ रहा है, आई आ रहा है, आई भी आ रहा है, ओ नहीं आ रहा है इसके अंदर, और यू भी नहीं आ रहा। ठीक है तो चेक करो, देखो ए कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, ए आ गया एक बार। ई चेक करो, ई कितनी बार, ए 2 बार आ रहा है भाई, ए 2 बार आ रहा है, 2 बार लिखो। ठीक है ए देखो 2 बार आ रहा है। ठीक है ई चेक करो, ई कितनी बार आ रहा है, ई आ रहा है, ई एक बार आ रहा है, ई एक बार आ रहा है। आई देखो, आई कितनी बार आ रहा है, आई भी एक बार आ रहा है। ओ देखो ओ तो आई नहीं रहा, और यू भी नहीं आ रहा। ठीक है तो टोटल कितने हो गए 2 3 4, टोटल कितने हो गए 4, और इसके टोटल नंबर कितने थे 11। तो ये बच्चों ये आपका आंसर आ गया, यानी 4/11 आपका डी आंसर है। ठीक है बात समझ में आ गई, बहुत आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने मैथमेटिक्स लिख लिया, मैथमेटिक्स में कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लिख लिया। उसके बाद वो कह रहा है स्वर निकालो, यानी वोवल्स निकालो। वोवल्स होते हैं हमारे ए ई आई ओ यू होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 प्रकार के हमारे क्या होते हैं वोवल्स होते हैं। अब हमने देखा कि क्या ये वाले वोवल्स इसमें आ रहे हैं, तो हमने देखा ए देखो 2 बार आ रहा है, एक और एक 2, तो 2 बार लिख लिया। ई देखो कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, एक बार लिख लिया। और आई चेक कर हमने कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो एक बार लिख लिया। ठीक है टोटल कितना 2 3 4 4,
और ये टोटल वोवल्स कितने, ये वाले टोटल मैथमेटिक्स कितने थे 11, तो 4/11 यानी हमारा डी आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी, वैसे मेरे को केस स्टडी वाले क्वेश्चन डाले थे, बहुत सारे क्वेश्चन डाले थे, और टाइम के कारण मेरे को इतना ही कराना पड़ा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कल आपका एग्जाम है, सबको ऑल द बेस्ट। ठीक है, आपके जितने फ्रेंड है उन सबको वीडियो शेयर करो, ताकि हो सकता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए फायदा हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा, समझ गए। तो आपके जितने फ्रेंड है उनको वीडियो शेयर कर दो, ताकि वो भी जल्दी जल्दी देख लें इन क्वेश्चनों को, और वो भी अच्छी तरह तैयारी कर लें। ठीक है, सबको ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।